नमस्कार जी। बस थोड़ी ही देर में राज ग्रोवर साहब का फ़ोन आने वाला है और एक्चुअली उनका फ़ोन आया था तो मुझे लगा कि मैं उनके साथ जो बात करूं वो कम से कम आप लोग भी सुने, क्योंकि बड़े सारे लोग हैं जो अक्सर पूछते रहते हैं कि राज ग्रोवर साहब का नंबर दे दीजिए या उन तक मैसेज पहुंचा दीजिए। तो लगा कि ये एक अच्छा ज़रिया है। तो मैंने राज साहब को कहा कि राज साहब तुसा थोड़ी देर फ़ोन करो ताकि मैं कैमरा लागे ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। तो और कभी भी इस बीच कॉल आ सकता है, जिसके लिए मैं तैयार हूँ। मैंने कैमरा सेट कर दिया है, लाइट भी है और क्रोमा भी है। तो और लॉकडाउन के दिनों में घर पे हूँ, तो ये छोटा सा सेटअप मेरे पास बहुत अरसे से है, जिसमें मैं कभी भी बैठ के कुछ भी कह लेता हूँ और आप लोगों तक मेरी बातें पहुँच जाती हैं। और इस दौरान दो चार बातें और कर ली जाएं, ये कि कुछ दिन पहले अमजद साहब का एक कॉल आया था। तो उन्होंने कहा कि जिस स्कूल का वो ज़िक्र कर रहे हैं वो स्कूल तो मतलब मैं उसमें पढ़ा हूँ और मुझे उनका नंबर चाहिए। वो मेरे भाई लगते हैं। इस तरह से और कितने सारे और लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स करके ये कहा है कि जितनी मोहब्बत राज ग्रोवर साहब के दिल में मुल्तान के लिए है, उतनी तो मुल्तान के मकामी लोगों के दिलों में भी नहीं है। इस तरह के भी एक दो कमेंट्स मेरे पास आए हैं, जिसके मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं। मतलब अगर कोई कहेगा तो मैं दिखाने पे मजबूर हो जाऊंगा। तो इस बात का जवाब सिर्फ यहाँ ख़त्म हो जाता है कि जनाब, जब हमारे पास कोई चीज़ होती है ना तो हमें उसकी कदर नहीं होती है। तो अगर वो चीज़ जब चली जाती है तभी हमें उस बात का एहसास होता है, उस बात का दुख होता है कि हाय वो चीज़ चली गई। याद करें, बचपन में भी अगर आपके पास कोई ज्योमेट्री, कोई पेंसिल, कोई रबड़ या कोई पतंग आपके पास रही, तब तक तो आपको उसका ना खुशी ना गमी, लेकिन जब गई ना तब लगता है कि हाय। तो राज ग्रोवर साहब के साथ और उन सब लोगों के साथ कुछ ऐसा ही है जिनसे मुल्तान की मिट्टी छिन गई, या लाहौर के बत्तियाँ, लाहौर की बत्तियाँ बड़ी मशहूर है ना, तो लाहौर की बत्तियाँ उनसे छिन गई। अब मैं कितना कहूँ, राज ग्रोवर साहब का फ़ोन आ ही नहीं रहा। हालांकि 5 मिनट की बात हुई थी, लेकिन आ जाएगा। और इस दरमियान एक दो कमेंट्स हैं वो मैंने रखे हुए थे। मैंने कहा चलो मैं ये राजेंद्र गहलावत साहब हैं, हिंदी में लिखा है इन्होंने कि केशव जी, मैं एक अनजान हूँ, आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ। इस वीडियो में नदीम जी का नाम आया। आपसे रिक्वेस्ट है कि उनसे यह पूछा जाए कि उनके ख़ानदान में उनकी मर्ज़ी से मुसलमान बने या किसी दबाव में बने। उस दौरान किसी राजनीतिक फ़ायदे के लिए या किसी दबाव में, इसमें से या किसी दबाव में इसमें से एक चीज़ मिलेगी जो हमारे समाज में गलत फहमियाँ हैं वह दूर की जा सकेंगी। बालू करनाल का मैंने ये वीडियो किया था और नदीम साहब बड़े ही कमाल के शख्स हैं। पीछे उनका एक्सीडेंट भी हुआ था और मैं बालू और जुंडला साइड में अगर मैं कहीं भी गया हूँ तो मैं नदीम साहब की वजह से गया हूँ। और बहुत अरसे से अब उस एरिया में नहीं गया। अब इनके सवाल पे आते हैं, मुसलमान बने थे किसी दबाव में या अपनी मर्ज़ी से। जनाब, अजीब सा सवाल है और मेरा जवाब मैं चाहकर भी वैसा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा जैसा माहौल रहा होगा। अब आप खुद सोचें ना, अपनी मर्ज़ी से कोई अपने धर्म को छोड़ता है और दबाव में भी कोई नहीं करता। मतलब दबाव किस तरह का कि जान से मार दिया जाएगा, मुसलमान बन जाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। और मर्ज़ी से क्या, अपने धर्म में कोई खुश नहीं हो सकता, ऐसा तो मैं नहीं समझता। बाकी ये तो नदीम साहब के बुज़ुर्ग जाने। और राजेंद्र जी को, नदीम साहब, आप उनके इस कमेंट पर जवाब ज़रूर दे दीजिएगा।
अब इसमें मर्ज़ी और दबाव नहीं था, इसमें मजबूरियाँ थी, जो मेरी समझ में आता है, जो मैंने महसूस किया है 47 का वो दौर, जिसमें मैंने बुज़ुर्गों से कहानियाँ सुनी हैं। उस दौरान बस एक ही चीज़ कि मजबूरियाँ थी जी, दबाव नहीं था, मर्ज़ी नहीं थी, लेकिन मजबूरी थी। तो ये इन्हें जवाब मिल जाएगा। और जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि केशव भाई आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, आपके बुज़ुर्गवार कहाँ से हैं, तो उन लोगों ने शायद मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जो मेरे वालिदैन का है, जिसमें उन्होंने बताया है पूरी डिटेल में कि हम लोग कहाँ से हैं, मेरे दाद के कहाँ से हैं, मेरे नान के कहाँ से हैं। तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देखिए। अभी इस बात को कहते हुए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्लिंक होगा, लेफ़्ट या राइट में कहीं तो ब्लिंक होगा, क्योंकि अभी मैं उल्टा बैठा हूँ, तो वो उस वीडियो का ही लिंक होगा जो वो है। आप उस पर क्लिक करके वो डिटेल ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो टेक्निकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वो उन्हें चीज़ें पूछनी पड़ती हैं, उन्हें समझनी पड़ती हैं। और ये सारे वो बुज़ुर्ग हैं जो एंड्रॉयड नहीं चलाना जानते हैं, उन्हें ऑपरेट करना नहीं आता है, तो उन्हें वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि मेरे बुज़ुर्गों के जो कनेक्शन हैं, जो रूट्स हैं, वो किस इलाके से हैं। और मुझे लगता है कि टाइम बीतता जा रहा है, बट राज साहब का कॉल नहीं आ रहा है। राज साहब कॉल कर दीजिए, वरना देखने वाले लोग मेरी ये बातें सुन के बोर हो रहे होंगे। और मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, केशव भाई राजेंद्र नगर कहाँ है, क्या दिल्ली में है? और ये कि या कि कोई यहाँ के कोई शख्स मुझसे बात कर सकते हैं जिस पेशावरी हिंदू को मैं बात करना चाहते हूँ। एक ये कि पेशावर शहर में हिंदुओं की तमाम इमारतें उसी तरह से कायम हैं। अगर किसी की कोशिश देखने की हो तो मैं हाज़िर हूँ। इसके अलावा अगर पुश्तो बोलने वाले भी हों तो उनका ताल्लुक़ पेशावर और करीम के इलाक़ों के हों तो भी मुझे रब्ता कर सकते हैं। मोहम्मद यूसुफ, पेशावर शहर। इन्होंने अपना नंबर भी दिया है, वो मैं स्क्रीनशॉट में बता रहा हूँ। अच्छा जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, जो पश्तो और ये हिंदू को ज़बान है, ये बोलने वाले बुज़ुर्ग बहुत कम हैं। मतलब मुझे जो टकराए हैं ये तो दो ही लोग थे ना, वीर बहादुर सिंह भिंद्रा दिल्ली वाले, और एक प्रीतपाल जी चंडीगढ़ वाले, ये दोनों रावलपिंडी के इलाके से थे। बाकी जनाब अब शायद इस वीडियो के बाद आपके साथ कोई रब्ता करना चाहे तो कर ले, अच्छी बात है, लेकिन मेरे से अभी तक इस ज़बान के बाकी लोगों ने रब्ता नहीं किया है। हाँ, एक नई चीज़ सामने ये आई है कि मैं बंटवारे से जुड़े हुए वीडियो करता हूँ, लेकिन एक ख़ास कम्युनिटी को इस बात का दर्द हुआ, कह लीजिए गुस्सा आया उन्हें, कि केशव सबके वीडियो कर रहा है, सिंधियों के क्यों नहीं कर रहा। तो जिन्हें इस बात का दुख था उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझसे पूछा कि भाई तुम सिंधियों के वीडियो क्यों नहीं कर रहे। मुझे नागपुर से कॉल आया, मुझे मुंबई से कॉल आया, मुझे गुजरात से कॉल आया। तो मैंने उन्हें कहा कि जहाँ मैं रहता हूँ, जिस इलाके में मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ, उस इलाके में सिंधी लोग हैं ही नहीं, तो मैं सिंधियों को कहाँ से ढूंढूँ। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, ऐसे करें, वैसे करें। तो मैंने उन्हें
बताया, और इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू उन लोगों को भी पता चलेगा जो फ्यूचर में सिंधी लोग वीडियो देखेंगे कि भाई हम लोग डोर टू डोर जा कर के नॉक नहीं करते। मैं ऐसा पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि पूछते नहीं हैं कि आपके घर में कौन है, बुज़ुर्ग हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं। हमें तो जनाब जिन परिवारों से कॉल आता है विद रिस्पेक्ट हम उनके पास जाते हैं, और जाते भी तभी हैं जब हम उनके पास जा सकते हैं। तो बात रही सिंधियों की, तो सिंधियों ने कोई कांटेक्ट ही नहीं किया, कभी हमें कहा ही नहीं, कभी हमें बुलाया ही नहीं, तो हम कहाँ जाएं। लेकिन इस बात का दर्द सिंधियों को है, उतना मुझे भी है, क्योंकि मैं भी सिंध के लोगों को राजू का कॉल आ गया। राज साहब राम राम। राम राम। तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो मिस कॉल दे देना। नहीं नहीं नहीं, तैयार हाँ ते तुस ताड़ी रिकॉर्डिंग थींदी पई है आवाज़ दी। अरे मैं तारुफ दे दिता है भाई, राज साहब का कॉल आवन वाला है, ते राज साहब लेट थी गए ते हुण ऐ दसाओ राज साहब की किवें गुजरदा पे कोरोना का दौर। कोरोना लगी मैं घर ही बैठा। अच्छा। 1.5 महीना ठीक है जी हाँ। और खिड़की से बाहर देखता हूँ तो जमीन पे कोई बंदा नजर नहीं आता, आसमान में कोई परिंदा नजर नहीं आता। बिल्कुल। और घर की चार दीवारी में 2 ही चीजें दिखाई देती है, तीसरी कोई चीज दिखाई नहीं देती। वो क्या? 2 चीजें हैं, एक बीवी और एक टीवी। अच्छा, बीवी और टीवी, वाह। हाँ, टीवी का तो मेरे पास रिमोट कंट्रोल है, तब टीवी का रिमोट कंट्रोल अब ढूंढने जाऊं तो कहाँ जाऊं, लोग जाने नहीं देते बाहर, बच्चे भी नहीं जान देते बाहर। सही है, सही है, सही है। लेकिन अच्छा है, अब पता लगा है जिंदगी में पहली बार कि अच्छी बीवी मिले और जो माँ जैसी हो, तो वो आदमी कितना खुशकिस्मत है। वाह। मेरी बस यही दुआ है, दुनिया में जितने करीबी दोस्त हैं मेरे, यार हैं मेरे, जो कदर करते हैं, तो उनको ऐसे ही जिंदगी में पार्टनर मिले जैसे मुझे मिली। जी जी जी। जन्नत यहीं जमीन पे है। बिल्कुल, जन्नत यहीं ज़मीन पे है। राज साहब, इस दौरान आपके पास कुछ मुल्तान के प्यारे प्यारे मुल्तानियों के कॉल्स भी आए होंगे। उसमें से आपने जिक्र किया था कि आपने उसको चिट्ठी अभी भेजी नहीं है, तो वो चिट्ठी हम लोग सुन सकते हैं? हाँ, मैं क्या है कि इतनी मोहब्बत थी उस, यहाँ से मुझे फोन आया मुल्तान से, अमजद भाई थे, कनाडा से शहाब साहब है, उनका नाम शहाब है। अच्छा। और पर रात को 12 बजे फोन आया मुझे, उनको शायद वक्त का पता नहीं था कि वक्त में इतना डिफरेंस है, यहाँ अमेरिका और वहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने मुझसे माफी मांगी, मैंने जब कहा उनको 12 बजे हैं तो कहने लगे नहीं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बात कीजिए, मोहब्बत से बात कर रहे हैं आप, मुझे मोहब्बत बख्श रहे हैं जी। तो इससे नींद को मैं क्या करूँ, नहीं नींद को देखूं कि मोहब्बत को देखूं जी। तो उनको मैंने खत लिखा है कि तो वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जी जी प्लीज। जिंदगी में लोग मिले तो बहुत, मगर अच्छे जो मिले वो बहुत कम मिले। आपसे ना कभी मुलाकात हुई है और ना ही कभी कोई ऐसी बात बनी कि मिल पाते हम कभी, मगर उस रात 12 बजे मेरे टेलीफोन की घंटी जो जा बजी तो नींद जो करीब थी मेरी आंखों के, वो दौरान हमारी गुफ्तगू के दूर होती चली गई। 2 बजे तक गायब रही ये नींद मेरी। फोन पर बात करते करते जब कुछ अपनापन सा महसूस होने लगा तो नींद के वापस आने से पेशतर ही ये एहसास होता चला गया कि अपनी आंखों से ये मेरे कान ज्यादा खुशकिस्मत है। अपनी माँ बोली सरायकी का लुत्फ लेता रहा इन 2 कानों के जरिए। जिंदगी में खामखा के झमेलों के मेलों से दूर, बहुत दूर रहता हूँ मैं।
सियासत व मजहब से ना कोई वास्ता है और ना ही कोई रास्ता मेरा। उम्र के 82 जब पार किए तो 8 के हिंसे से खफगी सी हो गई मुझे, यूं कि वो 8 कूद कर 2 के उस पार क्यों चला गया, जबकि मैंने तो खुद को आज तक 28 का मान रखा था। क्या बात है क्या बात है। चंद चीजें जो मैंने लिख रखी थी वो मैं आपको, चंद कागज हैं वो, जिन पर कलम मेरे ने अपना चमन मानकर चहलकदमी कर रखी थी, उन्हें इस लिफाफे में कैद करके भेज रहा हूँ। इन्हें आजाद करके पढ़ने के बाद बता दीजिएगा कि कैसे लगे ये कैद शुदा कागज मेरे। वाह। खास तौर पे दादी का दरवाजा मेरा। दादी का दरवाजा जो कोई नहीं भूल पा रहा, सब कहते हैं कि राज साहब को कहिए कि दादी का रखिए अपना, वैसे ही जैसे मैं रख रहा हूँ अपना। जिंदगी को हमेशा संभाल के रखिएगा, मौत की अमानत है ये जी। बड़ा बड़ा बेरा राज करो। वाह जी वाह। तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੀ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ 83 84 85 ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਬਣ ਗਿਆ। पता नहीं ना, बल्कि वो वीडियो दे भी इनके नहीं है। वो भी भरा है ना। अरे हजूर मैं अपने मुल्तान को अपनी माँ समझदा। मुल्तान के जितने निवासी हैं ना, कई मजहब दे मेरे को बड़े हैं मेरे बड़े भरा हैं, छोटे हैं मेरे छोटे भरा हैं, और बहुत छोटे हैं मेरे अपने पुत्र हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सब मेरी बहनियां थे, मेरी माँ है जी। को आगे मेरी एक को है वो जरी दिल डाल है। बाकी बिरावा दे पुत्रा दे कुआरी खुश रहूंगा। बिल्कुल मैं चंगे रावण जी मेरी चंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यार बस कुछ जिंदगी के तजर्बे हैं ऐसे। मैं तो फिल्म रहा 50 साल ते अपनी एक किताब लिखता पाया, उनका नाम रखे मैं किताब का तजर्बों की बारिश जरा जरा। अच्छा, मतलब हुने जेड़े लोग साडा वीडियो दे मैं उन्हां को पता चल गया कि राज साहब दी नवी किताब बना ली है तजर्बों की बारिश जरा 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 जरा। वाह। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਵਾਹ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ मनोज कुमार है, धर्मेंद्र है, मेरे बुजुर्ग पिता समान सुनील दत्ता जी जी, अमिताभ बच्चन है, इन्होंने भी कुछ तजर्बे हैं जिन्हें तजर्बा तो काफी कुछ सीखे। वो मैं तो सुना लेना कुछ थोड़े जे। हाँ बिल्कुल। जिन्हें मनोज कुमार ने मेरे को सिखाया, उन्हें एक तजर्बा है। वो आधे दोस्ती उनसे करो ये जानकर कि वो है क्या। ठीक है। दोस्ती उनसे करो ये जानकर कि वो है क्या, ना कि ये जानकर के उनके पास है क्या। वाह। ना कि ये जानकर के उनके पास है क्या। वाह। एक बयान से जिंदगी में एक बात का जान लेना बहुत जरूरी है। वो क्या? जिंदगी में खुश रहने के लिए एक बात का जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या जरूरी है। अच्छा सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ब्याह है मनोज दा, जियो तो ऐसे जियो जिसमें कुछ कृष्ण की लीला भी हो। जियो तो ऐसे जियो। वाह। जिसमें कुछ कृष्ण की लीला भी हो और राम का थोड़ा वनवास भी हो। ठीक। हाँ बाकी सुनील दत्त साहब का है, वो आदमी बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार और समझदार, हेल्पफुल, और जितनी तारीफ की वही उतनी घट है। राणा तारिक महमूद साहब हैं, इन्होंने परसों एक कमेंट पाता है तो वीडियो ते तुहाडे वीडियो दे उत्ते इन्होंने एक कमेंट पाया है कि सर राजग्रोवर साहब आप जैसा मुल्तान परस्त नहीं देखा। आई लाइव एंड सर्व हेयर बट कुड नॉट गिव रिस्पेक्ट लाइव लाइक राजग्रोवर साहब। मैं
you and your family live very 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 long। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਮਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਹਨ। और भी कई दफा ऐसी गाली कर रहे नहीं मैं लगता बुजुर्ग मिले। हाँ, ये भी सही गाल है। ना कई चीजें ऐसा नहीं, बाल बोले बुजुर्ग वाली गाल। मेरे को टीवी से कोई गड़बड़ थी बने, मेरे कंप्यूटर से कोई गड़बड़ थी बने, तो मैं परेशान थी ना। तो मेरा पोतरा आते 12 साल का 13 साल का, वो आगे मेरे को सिखे दे, वो सिखा के वाल मैं के वाल मेरे को गलती थी मुझे वो अपने मत से प्यार मेरे से। अच्छा राज साहब, ਤੁਹਾਡਾ ना वो बहुत सारे लोग ईमेल आईडी मंगते हैं, वो ज़रा अगर देवना चाहो तो बोलो चाह, ताकि लोग सुन लवें, ताकि मेल वगैरह भेज सकन। क्या चंदन? मेरा ईमेल मेरा इफ यू वांट शेयर है, अगर तुसा लोकां नाल शेयर करना चाहते हो ता, अदरवाइज कोई भाई देखो मेरी बात सुनो, मोहब्बत आसन वो भी वेलकम है, कोई गाली कटे सन वो भी वेलकम है, पर गाल भी करो, गाल कोई कटे तो सुथरी गाल कटे, कोई इो जना कटे कि मैं देख के नहीं, थोड़े चावन वाले हमेशा सुथरी गाल करें। तो बड़े सारे लोग हिक हिक करके आते हैं। मैं आखे चलो हुन गाल थी पई है हिंदे दरम्यान, तो पुछ गिना जे तुसा शेयर करना चाहो तो प्लीज दे। मेरा वेबसाइट दे दो ना, मेरी वेबसाइट ये www.rajgrover.com www.rajgrover.com। हाँ ठीक है, ए आ गई। ए सुनने वाले ने ये यार, हाँ ये वो मेरी किताब है ना, तो उनके विच मेरा वेबसाइट लिखी हुई है, मैं ये नहीं याद www.rajgrover.com है यार, सीधा rajgrover.com। कोई नहीं, अगर गलत थी सी मैं ठीक लिख देसा, ते सुनने वाले सुनते भी पैन कि अगर राज साहब ने गलत बोली है तो केशू ठीक करके लिख दे सी। वैबसाइट के थ्रू लोग तुहाडे नाल कॉन्टैक्ट कर गए सन। ते मुल्तान के लोगों को तसल्ली थी गई राज ग्रोवर साहब की 2020 मई की 3 तरीक को आवाज़ सुन गी है, तो उनको खुशी थी सी कि आज का दिहाड़ा मेरे वास्ते बड़ा अहम दिहाड़ा है जी, क्योंकि मैं जितनी इज्जत की नजदीकी थी वो मेरी मावा आकर, वाह, मेरे बाला को पालिया उन्होंने तो करवा चौथ का व्रत रखेंगे हम तो मेरी कौन के नाल मिल के रखेंगे। अच्छा अच्छा, आज उन्होंने डेथ एनिवर्सरी 39 साल पूरे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह। आज का दिहाड़ा ये मेरा पहला रोल गया। जी जी जी, ते ही बहाने साकू भी पता लगा ते असां भी अज भगवान नू रब नू अरदास करेने कि उनको 39 साल ठीक है, 39 साल ठीक है आज। जी 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 जी, मेरी माँ के बहुत प्यार करें नाम ना हो पहले तो नरवी जी उनको घटना की है। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਓ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਨੀ। हाँ वो तो मेरी जिंदगी चेंज कर दी थी उन्होंने। मेरा वाले चाहते हैं कि मैं कोई इंजीनियर बना, मैकेनिकल इंजीनियर बना या जो भी है, वो उन्होंने मेरा जो लिखने का शौक है जरा वो देख के मेरे को बम्बई गए। जी जी जी, जिंदगी चेंज की गई सारा नाम जो जिंदगी बम्बई। वाह। तो बाद उन्होंने मेरे को अपना ख्याल रखा, मेरे मेरा उत्तराखंड बना के रखा, और मैं जो भी बनया जो कुछ किए मैं सब बदौलत है। देखो साईं खाले लाइन है, बड़े 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 लोग जाना सारे वो पासों आए, दिलीप कुमार हो गए, राज कपूर हो गए, पेशावर तो आए। जी जी, अपना मनोज कुमार है, ये कोटे तो है, अहमदाबाद तो। जी जी जी, अपना
सुनील दत्त जेलम तो वाह, कुछ फर्क नहीं है, जमीन तो वो है, आसमान भी वो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जमीन तकसीम थी क्या, लोगों की मोहब्बत नहीं तब तकसीम थे। ये जो ये सियासतदान आदमी ते 2 पैर का जानवर है, घोड़ा हाथी शेर 4 पैर का जानवर है। सब तो वड्डा जानवर जो है सियासतदान है 6 पैर का। 2 पैर होंगे अपने ते 4 पैर उनकी कुर्सी दे जड़े असे उल्लू तो पहुंचा। बिल्कुल, माफ करना, मैं अपने आप उल्लू तो पहुंचा के कोई नहीं। ते अपने सुनने वाले वास्ते कुछ कहीं को बुरा लग गया हो वोट लेने वाले को, हाँ। ते मैं माफी चाहना। अच्छा ठीक है। सुनने वाले को कुछ आखना चाहते हो राज साहब? हैं? जेड़े सुनते पैन मुल्तान दे लोग उनको कुछ आखना चाहते हो? हाँ जी, बस ऐसे मैं तो हूँ बुजुर्ग थी गया है। हम बुजुर्ग होने के बाद तजर्बों के हरे भरे पत्तों के उन दरख्तों की तरह होते हैं, जहाँ लग गए वहीं के वहीं, खिदा के आने से पहले भी और इसके जाने के बाद भी वहीं के वहीं खड़े मिलते हैं। बिल्कुल, मौसम टिकते नहीं, कभी खिदा हो या फिर बाहर, एक हम ही हैं जो टिके रहते हैं। धूप की कड़कती तपश हो या फिर बारिश हो मूसलाधार, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह 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 वाह, कोई फर्क नहीं पड़ता। राज साहब बहुत बहुत शुक्रिया तुसा टाइम दिता। बस जी मेरे को खजाना है मोहब्बतां दा जड़ा मैं लुटिया है और लुट के बने दा। बस ठीक है, आइंदा भी तुसा इवें साकू 10 दिहाड़े 15 दिहाड़े कदी कदी कॉल करके इवें खजाना दे दिता करो, साड़ी झोली साड़ा खीसा छलकदा रहा सी। आज दिहाड़े मैं यो खेसा सारा को कि अपने घर च रहो, अपने बुजुर्ग उन्होंने ख्याल रखो, बच्चे उन्होंने ख्याल रखो। ये वक्त आए जड़ा कोरोना दा ये भी लंघ वे सी। जी लंघ वे सी, बिल्कुल ये भी लंघ वे सी, ये कोई है ना बस जी। हाँ चलो शुक्रिया, खुश रहो और खुश रहने की कोशिश करो और खुश रखो। ठीक है राज साहब, शुक्रिया। ओके थैंक यू। तो ये थे आपके चहेते, आपके प्यारे, और ऑफ कोर्स अब आपके हैं तो मेरे भी होंगे। तो राज साहब ने आज हमें वक्त दिया और अपने दिल की बातें और वो भी बताई जो लेटर के बारे में। तो ये वीडियो पूरा का पूरा राज जी के लिए था, लेकिन वो लेट हो गए थे तो आगाज़ मुझे दूसरे ढंग से करना पड़ा। एनीवे इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। अगेन राज साहब शायद कुछ कहना चाहते हैं। जी राज साहब, और फोटो भेज दी कि नहीं चाहता? बस मैं होनी आया करके भिजंदा पिया, मैं रिकॉर्डिंग ख़त्म थींदी पे मैं करेंदा। अच्छा चलो ठीक है जी। बस तू मेरे ज़्यादा जाने हमेशा। शुक्रिया। लव यू। लव यू एंड ब्लेस यू। थैंक यू। ओके चलिए, हम किसी की यादों में तो रहते ही हैं कम से कम, वरना लोग हमें कहाँ याद रखते हैं, भूल जाते हैं कि था कोई। एनीवे शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश।